ऑर्गेनिक फार्म प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका फतेहपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पे है, फतेहपुर रेलवे स्टेशन से, और 6 किलोमीटर की दूरी पे है आपका खागा रेलवे स्टेशन यहाँ से। तो बड़े आसानी से इस फार्म पे आप आ सकते हैं, जहाँ पर मिलेट्स, स्पाइसेस, गरम मसाले, दालें और ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस, वुडन प्रेस ऑयल्स यहाँ पे बनाए प्रोडक्शन होता है और खेती बाड़ी होती है। तो ये 18 एकड़ की खेती हो रही है यहाँ पर। ये पूरा जमीन जो है यहाँ पर 18 एकड़ में बसा हुआ है और 2.5 साल पहले ही इसकी स्थापना यहाँ पे हो गया था। तो यहाँ के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, वो मनस्वी दास जी हैं और उनके नीचे में जो हेड हैं वो शशांक जी हैं, जो यहाँ के प्रोडक्ट्स के उत्पादों की मार्केटिंग में लगे हुए हैं। और इस फार्म को देखने का कार्य अमर जी भी कर रहे हैं। तो अमर जी के साथ में मेरा यहाँ पे आना हुआ है। और ये देखिए आप, यहाँ से ये रास्ता है जहाँ से मैं अभी आया हूँ। और कल यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा रास्ता खराब हो गया है। तो ज्यादा विलंब न करते हुए चलिए आज इस फार्म के अंदर चलते हैं। यहाँ आपको फार्म में जैविक खेती और गौ पालन भी हो रही है, सभी कुछ आपको दिखाते हैं।
मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज जिस ऑर्गेनिक फार्म पे मेरा विजिट हो रहा है उसका उर्वी ऑर्गेनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड है। 6 किलोमीटर की दूरी पे खागा रेलवे स्टेशन से ये फार्म हाउस है और दूसरा 35 किलोमीटर की दूरी पे आपका फतेहपुर रेलवे स्टेशन से है। यहाँ पर जो मनस्वी दास जी हैं यहाँ के ऑनर मालिक हैं और जो शशांक और सतीश जी हैं वो मार्केटिंग देखते हैं और कमलेश जी, विकास जी और अमर जी हैं जो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म को देखते हैं। और साथ ही साथ में जैविक खेती के अलावा यहाँ पे गौ पालन भी हो रहा है। यहाँ पे 6 छोटे बड़े नन्हे गौवंश है, देसी गौ पालन जो किया जा रहा है, उनके गोबर गौमूत्र से जैविक खेती यहाँ पे किया जा रहा है। और सारे तरह की मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, इस तरह की उड़द की दाल का यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है और जैविक तरीके से हो रहा है। और 13 तरह के चावल को भी यहाँ उगाया जाता है, जैसे काला नमक का चावल हो गया, रेड राइस, ब्राउन राइस, आपका व्हाइट राइस हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे चावल का भी उत्पादन है। और यहाँ पे डिटेल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनका यहाँ पे जैविक खेती हो रहा है वो और ऑर्गेनिक फार्म से कितना अलग या भिन्न है। और ये इनके उत्पादों में, जैसे इनके उत्पादों की सूची जो है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कंपनी है उर्वी ऑर्गेनिक फार्म। 2.5 साल पहले ही इस ऑर्गेनिक फार्म की स्थापना हुई थी। तो 40 उत्पादों की ऑर्गेनिक सूची है ये। वो उत्पादों का हम आपको दिखाएंगे बाद में कि किस तरह से इनकी पैकेजिंग है, क्वालिटी है और काफी डिटेल में रोचक जानकारी इस फार्म के बारे में देंगे। क्योंकि घर बैठे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा एक फर्ज बनता है, इस भारत का नागरिक हूं मैं और गौ माता से मैं प्रेरित हूं और राजीव भाई के विचारों पे चलने वाला। तो आइए विलंब न करते हुए अमर जी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेते हैं। हरे कृष्णा, जय गौ माता। अमर भाई जी, आज मैं आपके फार्म पे आया हूं तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपके यहाँ पे गौ माता का, जो देसी गौ माता का पालन हो रहा है, उनकी संख्या कितनी है? वही 6 है लमसम, छोटी बड़ी मिला के। जी। और आप जो उनको चारा देते हैं सुबह से लेके शाम तक, वो चारा आप मार्केट से, बाहर से, मंडी से खरीद के लेके आते हैं या यही आपका जैविक फार्म पे उगाते हैं? अपना खुद जैविक फार्म पे जैविक चारा हमारी गौ माता भी खाती हैं। तो वो बताइए क्या क्या उगाते हैं गौ माता के लिए यहाँ पे? वो तो सीजनली, जैसे इस समय चल रहा है अपना बाजरा। जी, बाजरा है वही चल रहा है, जुंडी है वो चल रही है, ऑर्गेनिक जो भी हरा चारा में, सूखे चारे में जो अपना पुराना भूसा रखा हुआ है वही अपना सूखा चारा में भूसा, दलिया, जो दलिया चना की है, अरहर की, सॉरी चना की हो गई, गेहूं की हो गई, सब अपनी ऑर्गेनिक उत्पादों का ही गौ माता भी खाती हैं। और अभी जहाँ आप खड़े हैं ये बाड़े हैं, शेड्स बनाए हैं आपने गौ माता के लिए। हाँ। तो जैसे आपने यहाँ पे ये देखिए, अभी यहाँ पे कितनी साफ सफाई हो रखी है, आप बाड़े में देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। और ये बाड़े का जो है, जब बारिश होती है या ठंड में होती है तो बाड़े के नीचे आप लेके आ सकते हैं गौ माता को। और दूसरा ये बताइए कि जैसे यहाँ पे लेबर स्टाफ है आपके पूरी इस फार्म को या गौशाला को संभालने के लिए, छोटी सी जो भी गौशाला आपकी, तो कितने संख्या है लेबरों की? जो इस समय तो फिलहाल 6 है हमारे पास। 6 है, 6। जी। और दूसरा आपका जो ये जैविक खेती हो रही है जी, तो ये गौ माता को इस, जैसे अभी आपको मैं सामने दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए अभी पास में चल के आपको वीडियो में गौ माता से के दर्शन भी कराएंगे। मेरा अगला सवाल फिर से अमर जी से है कि आपने यहाँ पे गौ माता का पालन जो किया है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर गौ माता का पालन नहीं करेंगे तो हम जैविक पद्धति से खेती नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। क्योंकि गौ माता का गौ गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, इसी से जो कल्चर तैयार होते हैं वही खेतों पे प्रयोग होते हैं। उसी वजह से गौ माता का गौ पालन करना भी हमारे शरीर के लिए, उनका दूध घी खाना सब हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है। अमर जी के बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि गौ माता सृष्टि की आधार है और जैविक खेती है करना है किसी को तो सबसे पहले गौ माता के बिना वो असंभव है। जी। और जैसा कि मैं बाड़े में देख रहा हूँ कि वहां पे भूसा भी रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है गौ माता के लिए। इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छी तरह से गौशाला को मेंटेन किया हुआ है और रखा भी हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा जो बछड़ा है, बछड़ा ये अमर बछिया है, तो ये देखिए यहाँ पे इनका पालन अच्छे से हो रहा है। और ध्यान से सुनिए इस वीडियो में, चिड़ियों का चहचहाना,
कोयल का कूकना, मोर के आवाज भी बीच बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको सुनाई देगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितना प्राकृतिक फार्म है, जहां पर आके मन को तो सुकून, तसल्ली, प्रसन्नता होती है। तो आइए विलंब न करते हुए गौमाता के पास चलते हैं। और यहाँ पे मुझे अभी 3 बड़ी गौमाता दिखाई दे रही हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। तो ये कितने इनकी उम्र कितनी हो गई है और इनके स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए कि ये बीमार ना हो, तो आप क्या ध्यान रखते हैं? और अगर बीमार हो जाती हैं तो कंपाउंडर या डॉक्टर की कोई टीम भी है आपके यहाँ पे? तो अमीर जी को फिर से जोड़ते हैं। पहली बात तो बीमारी आती ही नहीं है, क्योंकि इनको समय समय से नीम की पत्तियां खिलाई जाती हैं, नीम की पत्ती उबाल के इनके शरीर धुली जाती हैं। इसी तरीके से इनका जो है सेवन पालन पोषण किया जाता है। एक स्पेशल इनके लिए वर्कर है कि इनकी केवल सेवा के लिए ही। जी 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 जी। तो पहली बीमारियां जब से फार्म पे आई गौ माता, हमारे अभी फिलहाल ऐसी समस्या आई नहीं हमारे सामने। और ये देखिए, आप देसी गौ माता का पालन कर लीजिए। ये एक तरह से कह सकते हैं आप, जैसे राजीव दीक्षित जी बताते थे, काली गाय जो होती है वो श्यामा गाय होती हैं। और श्यामा गाय का गौमूत्र ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी को प्राप्त हो जाए और उसका सेवन कर लें तो बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियों से आप बच सकते हैं। और ये हमारी ये तीसरी गौ माता है जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, छांव में बैठी हुई हैं और आनंदित हो रही हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा बहुत प्यारा सा जो बच्चा है, ये काफी सुंदर लग रहा है। आप वीडियो में देखिए कितना प्यारा बच्चा है। तो इस तरह से आप फार्म पे या गौशाला पे आए, गौ माता के साथ समय बिताने की कोशिश करिए। ये आप देख सकते हैं। तो अमर जी से मेरी बात तो हुई है काफी अच्छी, और आखिरी समय मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, खासकर ये गौपालन का जो कार्य चल रहा है, इससे उनके इस फार्म पे कितनी उन्नति हुई है, या इसके होने से क्या आभास होता है इस वातावरण में? देखिए, उन्नति इन्हीं की वजह से है, क्योंकि जो भी फसल हम उगा रहे हैं इन्हीं की वजह से उगा रहे हैं। ये ना होती तो फसल भी ना उगा पाते। तो उन्नति तो है ही है, फसल की भी, इंसान की भी। जो भी इनका गाय का दूध घी का सेवन कर रहा है, शरीर भी स्वस्थ है, हमारी खेती भी स्वस्थ हो रही है, केमिकल से बच रही है, इन्हीं की वजह से। बस यही कहना चाहूंगा। और ज्यादा विलंब न करते हुए अब चलते हैं इनके जैविक खेती की तरफ, जहां पर हर खेत का नाम रखा गया है, वो भी ऋषि मुनियों का ही नाम रखा गया है। ये एक रहस्यमय है बात, और ऐसा क्यों है और खेतों का नाम ऋषि मुनियों पे क्यों रखा गया है, आइए नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम उर्वी ऑर्गेनिक फार्म के पहले खेत में आए हुए हैं और जैविक खेती हो रही है। तो अगस्त ऋषि के नाम पे यहाँ पर ये पहला खेत है, और ऋषि मुनियों के नाम पे मैंने पहली बार देखा है किसी फार्म पर जाकर कि नाम रखा गया है। इसके पीछे रहस्य और कारण क्या है, अमर जी से जानते हैं। अमर जी बताइए। जी देखिए, जब हम पुरानी पद्धति से खेती अपना रहे हैं, गौ आधारित खेती अपना रहे हैं, तो पुराने ऋषि मुनियों को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल सही। इसी वजह से ऋषि मुनियों का नाम हर खेत पे रखा गया है। तो अगस्त ऋषि क्या थे, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आपने कुछ लिखा हुआ यहाँ पे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये राजा दशरथ के राजगुरु थे। राजगुरु थे जी। जी जी जी। तो पहले खेत में आप किस फसल की खेती कर रहे हैं, किस अनाज की है? सफेद तिल की खेती है इसमें। ये सफेद तिल की खेती हो रही है? जी जी जी। तो ये बताइए, जब सफेद तिल की खेती आप कर रहे हैं जी, तो इसको जैसे मान लीजिए आज आपने बुआई किया जी, तो कितने या दिनों या महीनों के बाद इसकी कटाई होती है? 65 से 70 बुआई के से 65 से 70 दिनों के बाद फसल कट जाती है। जी 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 जी। हाँ। और ये जो सफेद तिल का जो है डिमांड आपके यहाँ पे कैसा है? नहीं, डिमांड तो सफेद तिल का कम है, पर तिल के तेल का ज्यादा है। तिल के तेल का ज्यादा है। वो ज्यादातर किस उपयोग में लाया जाता है? अरे वो बस एक खाने के उपयोग में आता है। खाने को। सफेद तिल का तेल तो उसमें आपके शरीर बॉडी मसाज के लिए भी बहुत बिल्कुल लाभदायक होता है। तो ये देखिए, उर्वी ऑर्गेनिक का फार्म है। अभी पूरी खेतों में सिंचाई की गई है पानी का, और कल यहाँ पे खूब अच्छे से बारिश भी हुई है 1 महीने के बाद, जो कि यहाँ के लोग काफी दिनों से उसके लिए तरस रहे थे। तो भगवान ने इन सब लोगों की, किसानों की सुन ली है। सेम है। दूसरे खेत में अभी आए हैं उर्वी ऑर्गेनिक फार्म पे। तो ये दूसरे खेत का जो नाम है गौतम ऋषि है, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ये गुरु थे, और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कंपनी है। तो आप देख सकते हैं ये लोगो, इंडिया ऑर्गेनिक के नाम पे ये लोगो सर्टिफाइड है। तो इस दूसरे खेत में भी सफेद तिल की बड़ी मात्रा में खेती हो रही है,
आप देख सकते हैं दूर दूर तक पूरी इसकी बुआई और पानी का सिंचाई जो हुआ है, जिससे इसका फसल 65 से 70 दिनों में तैयार हो जाएगी। फिर इसकी कटाई होगी। तो आगे चलते हैं। उर्वी ऑर्गेनिक का जो फार्म है उसका अभी जो सबसे पहला मेन गेट है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और 18 एकड़ की ये पूरी की पूरी ये जमीन है, जहां पर गौ पालन, जैविक खेती और बहुत तरह के इस तरह से चीजों का यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है। आगे चलते हैं वीडियो में और देखते हैं क्या रोचक जानकारी। देख सकते हैं मैं तीसरे नंबर खेत पे आया हूँ। ये कपिल ऋषि के नाम पे रखा गया है। सांख्य शास्त्र यानी तत्व पर आधारित ज्ञान के प्रवर्तक थे वो। और ये देखिए, ये जो है अभी इस खेत में पानी की सिंचाई हुई है, लेकिन अभी कोई बुआई नहीं हुई है किसी भी अनाज की। तो यहाँ पे 1886 नंबर का जो वैरायटी है धान की, उसकी ये खेती होगी, ये सूचित किया गया है। ये फार्म के जो अभी हमारे साथ अमर जी जुड़े हैं उनका कहना है। तो आगे चलते हैं। चौथे खेत में हम आए हैं। ये भारद्वाज के नाम से है, प्रयाग के प्रथम वासी थे ये। और आगे हम अमर जी से जुड़ते हैं, ये यहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं। अमर जी बताइए, यहाँ पे ये जो आपकी खेती हो रही है ये कौन सी खेती है? ये हमारा ब्राउन राइस है। ये वाला? जी जी जी। तो अभी इसकी बुआई और कटाई का क्या सिस्टम है, थोड़ा बताइए। बुआई तो हमारी हुई थी अभी ये जुलाई में हुई थी। जुलाई में? जी जी। अब इसकी कटाई 12 जुलाई को हुई थी। अब इसकी कटाई जो है लाल चावल की, ये वही 65 दिन की फसल है। ये भी 65 दिन की फसल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 65, ये हमारा लाल चंपारण लगा हुआ है। लाल चंपारण जी। और कौन सा क्या लगा इसमें, और कुछ और भी है? हाँ हाँ, मिक्स वैरायटी है इसमें काफी सारी। लाल चंपारण और कुछ और भी बता रहे थे आप? ये लाल चंपारण हो गया, काला चंपारण हो गया, ब्लैक राइस जिसे बोलते हैं, हरा चावल भी हो गया। ये जो चंपारण शब्द है कि मतलब जैसे लाल चंपारण मतलब रेड राइस? जी 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 जी। और काला चंपारण मतलब ब्लैक राइस? जी 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 जी। तो ये चंपारण शब्द जो है चावल है, अर्थ चावल है, वैरायटी है, वेराइटी है, वेराइटी। ये अपना हरा चावल हो गया। तो आप दूर दूर तक आप देख सकते हैं ये फार्म पर कितनी मतलब आराम से अच्छे से ये देखिए वीडियो में। यहाँ पे कल बारिश हुई है, तो अच्छी से बारिश होने की वजह से हरियाली हो गई है। और प्राकृतिक सुंदर नज़ारे का जो आप लुत्फ उठा सकते हैं वीडियो में, जितना है आप उठा लीजिए, क्योंकि ये चीजें कभी दोबारा देखने को बहुत मुश्किल होता है। आगे चलते हैं।